नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी का हंगामा। आरजेडी विधायक और कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर हंगामा। कुमती जाति के समर्थन में विधायकों का प्रदर्शन। सीडीओ पर बैठकर किया प्रदर्शन। कुमती जाति के अनुसूचित जाति में श्रेणी में शामिल करने की मांग। शेखपुरा में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया विरोध। वेतन भुगतान की मांग को लेकर काम बहिष्कार। मांगे पूरी नहीं होने को दी चेतावनी। और समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने कलिका ईद के चौकीदारी को मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर जमकर प्रदर्शन किया और आरजेडी विधायक का कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गई है। रोज लूट और अपराध की घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री के पास लगातार कितनी बार गृह विभाग रहा है, आज भी है गृह विभाग उन्हीं के जिम्मे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि बिहार सुधरे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार को तिलांजलि दे सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी को तिलांजलि नहीं दे सकते। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार सदन में भी मामला उठाई क्या? निश्चित रूप से सदन में मामला उठाते रहे और उठेगा। बिल्कुल लूट डकैती हत्या बलात्कार जो हो रहा है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, इसी पर हम लोग रोक लगाने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं कि भाई जो सुशासन बाबू सुशासन का चोला पहने हुए हैं, ये कब रोक लगाएंगे? आखिर लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लूट हत्या बलात्कार चोरी की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल हो। सुशासन बाबू लगातार कहते रहते हैं कि भाई सुशासन बाबू का राज है, तो किस चीज़ का सुशासन है? कोई पुलिस वाला, कोई पत्रकार भी सेफ नहीं है। पत्रकार के घर में भी चोरी हो रहा है, पूर्व डीजीपी हैं उनके घर में भी चोरी हुआ है, सचिवालय कर्मी हैं उनके घर में भी चोरी हो रहा है। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है और सुशासन बाबू कान में तेल रख करके सो रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक सिंह हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, विधानसभा में कार्रवाई के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना था आरजेडी कार्यकर्ताओं का? आज बिहार विधानसभा में कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्ले कार्ड लिए जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों का कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है। रोज लूट और अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथों में प्ले कार्ड लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गई है। रोज लूट और अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में कार्रवाई शुरू होने से पहले जमकर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि हजारीबाग से आ रही है। हजारीबाग में ब्लास्ट के दौरान अब जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। महंगाई गिर गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मोबाइल वैन लैब पदाधिकारियों की मौजूदगी में संदिग्ध तेल की जांच हो रही है। इससे पूर्व जांच के लिए खूंटी में भेजे जाते थे तेल के नमूने। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केरोसिन ब्लास्ट मामले में अब जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है। अब
प्रशासन जांच में जुट गई है और जांच के लिए खुंटी में तेल के नमूने भेजे जा रहे हैं, जिससे पता चल जाए ये ब्लास्ट किस तरीके से क्यों हुआ है। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केरोसिन ब्लास्ट मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। महंगाई गिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मोबाइल वैन लैब का मामला है, जहां पर पदाधिकारियों की मौजूदगी में संदिग्ध तेल की जांच की जा रही है। इसमें पूर्व जांच के लिए खुंटी तेल के नमूने खुंटी भेजे जा रहे हैं। हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केरोसिन ब्लास्ट मामले में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे हजारीबाग से संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, केरोसिन ब्लास्ट मामले में प्रशासन एक बार फिर सतर्क नजर आ रही है। अब प्रशासन तेल के नमूने निकालकर खुंटी भेजने की तैयारी में जुट गई है। जी बताना चाहूंगा जो है कि हजारीबाग के सदर प्रखंड में मध्य तेल से जुड़े हुए मामले में कई ब्लास्ट हुए, जिसमें 5 की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, जिससे जिला प्रशासन जो है कि पूर्ण रूप से सतर्क हो चुका है। अब हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में जो है कि तेलक मोबाइल वैन लैब से मंगाया गया है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। वहीं जिस जगह पे घटना घट रही है वहां से मटेरियल तेल को कलेक्शन किया गया और उस मटेरियल तेल का जांच इस लैब में तुरंत किया जा रहा है, जिसमें कि संबंधित पदाधिकारी डीएसओ है और अन्य अधिकारी मौजूद है, ताकि वो अपने आंख से देख सके कि इस मटेरियल का ब्लास्ट क्यों हो रहा है। इसके पूर्व जो है कि जो सेंटर था वो राज्य के खुंटी भेजा जाता था, जिसमें जांच की प्रक्रिया में समय लगता था और रिपोर्ट आने में समय लगता था, मगर इस वैन को आ जाने से जो है कि लोग जो जिला प्रशासन है उसके जो रिपोर्ट हो तत्काल ले सकते हैं। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, जो हजारीबाग में जो केरोसिन ब्लास्ट का जो ये मामला है, क्या कुछ ये मामला था, पूरे विस्तार से पहले बताएं। जी बताना चाहूंगा कि हजारीबाग के सदर प्रखंड के 2-3 गांव ऐसे हैं जहां पर उस मटेरियल में जो है कि कुछ अम्ल पाए गए थे, जैसे कि महिलाएं जलाने के लिए जब उस मटेरियल को जाती थी लैंप में तो वो ब्लास्ट हो जाता था, जिसमें कि उस लैंप ब्लास्ट जो केरोसिन ब्लास्ट में करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिस पर जिला प्रशासन ने मुआवजा के तौर पर कुछ राशि भी लोगों को दी है, जिस पर कि पूर्व में भी जिला प्रशासन सतर्क होते हुए उस पूरे मटेरियल को जो है कि लोगों को जागरूक करते हुए उस मटेरियल को वापस ले लिया था। मगर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें जागरूकता की कमी थी और वो उस मटेरियल को अपने पास रखे हुए थे। 2 दिन पूर्व ही सदर प्रखंड के एक गाँव है जहाँ पर एक महिला शाम के समय मटेरियल जलाने के लिए गई थी, उसी समय वो ब्लास्ट हो गया, उसका चेहरा पर झुलस गया। इसके बाद जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क होते हुए आज जो है समाहरणालय परिसर में तेलक मोबाइल वैन लैब मंगाया है, जिसमें मटेरियल की जांच की जा रही है। जी आशीष, इस ब्लास्ट में कोई नुकसान होने की कोई खबर थी क्या? अभी तो फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल में से पूर्व में करीब 5 लोगों की मौतें हो चुकी है इस ब्लास्ट में। चलिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां पर केरोसिन ब्लास्ट मामले में अब एक बार फिर प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। इसके दौरान अब तेल के जो नमूने हैं उसको खुंटी भेजा जा रहा है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वाकपा माले के विधायकों ने सीमांचल की समस्याओं पर सरकार को घेरा है। सीमांचल की अलग अलग समस्याओं के लेकर माले विधायकों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया और सीमांचल को गरीबी की पलायन मुक्त करने और जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायकों ने नारेबाजी की, साथ ही जुट उद्योग में शुरू करने की मांग भी की है। आशा कर्मी और बैंक कर्मचारी दोनों 2 दिन से हड़ताल पर हैं कि एक तो पिछले समय जो सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक आशा कर्मियों को 1000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है और सरकार लगातार कह रही है कोरोना को बिहार से हमने रोक दिया है और उपलब्धि के तौर पर आशा कर्मी को बता रहे हैं। इतनी बड़ी काम जो है आशा कर्मी किया है उसको रेगुलर नहीं कर रही है, न मानदेय बढ़ा रही है। इसलिए मांग है कि आशा कर्मियों को 21,000 रुपया वेतन का निर्धारण करे और तत्कालीन उसका सरकारीकरण करे। दर्शन ये जो लोकतंत्र की हत्या चल रही है बिहार में, यानी जो गर्दनी बाग का इलाका नीतीश जी की सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए फाइनल किया था, वो धीरे धीरे उसको पिंजरा बना दिया गया है। चारों तरफ से कटीले तारों से घेर करके, छड़ से घेर करके, रड से घेर करके, और
ये नीतीश सरकार जो कहती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं यहाँ चुनकर 74 आंदोलन के उपज है सारे लोग, तो लोकतंत्र के लिए माने नीतीश जी को फिर एक बार सोचना होगा कि ये पिंजड़ा हटाइए और आंदोलनकारियों को दमन करना बंद कीजिए। राजधानी रांची के बीएनआर चरणकर होटल में आज वेटरी डॉक्टर की ट्रेनिंग प्रोग्राम में उद्घाटन करने कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे। बादल पत्रलेख ने कहा कि वेटरी डॉक्टर में फ्रेशर बैच के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे विभाग की तरफ से पशुओं की चिकित्सा के संबंध में डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गंभीर बीमारी पशुओं को होती है, चिकित्सकों को इलाज के दौरान क्या कुछ समस्याएं आती है, इस सभी चीजों को लेकर एक विभाग के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि विभाग में लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वेटरनरी चिकित्सक के क्षेत्र में हमने जो महारत हासिल की थी उसे वापस हासिल करें, उस समाधान में हम विभाग को वापस दें। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के डायरेक्टर नेसी सहाय भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह 4 दिवसीय ट्रेनिंग है, जिसमें डॉक्टरों को विभिन्न तकनीकी पहल से ट्रेनिंग दी जाएगी और लंबे समय तक किसी भी तरह के ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया गया है। और इस दौरान आज पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे हैं। विशेषज्ञ हैं और यहाँ के फैकल्टी हैं, डीन हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि पशुओं में जो जन्य बीमारियाँ हैं जो उत्पन्न होती है उसके रोकथाम के लिए हर एक साल नई नई बीमारियां आती है और उसके लिए विभाग अपनी तैयारियां करती है। उसके लिए हमारे डायरेक्टरेट के डायरेक्टर नैन्सी साहे जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हमने कहा था कि इस बार बजट आउटकम बजट है, आने के साथ ही आप देखते हैं कि विभाग ने पूरे साल की तैयारियां शुरू कर दी है। ये शुरुआत है, रांची के बाद हम प्रमंडल स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उससे मानव जीवन भी प्रभावित होता है। उन सब के लिए रोकथाम के लिए यहाँ पर 4 दिनों का प्रशिक्षण 500 डॉक्टर्स को दिया जाएगा और उसके माध्यम से सोसाइटीज़ में जो इस तरह की बीमारियां आती है, आप जानते हैं कि जीवन में जो गांव में लोग रहते हैं उनके जीवन में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। निदेशालय से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो जानकारी है कि इस बार कोशिश ये है विभाग की, हम लोग 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से हम लोग बाईबैक पॉलिसी सरकार ला रही है और यही कोशिश रहेगी कि हम लोग जितने भी हमारे पशुपालक है, खासतौर पर लॉकडाउन का समय अगर आप लोग देखेंगे तो उस समय ये समस्या काफ़ी आई थी कि लोगों का जो उत्पादन है उसका हम लोग खपत नहीं कर पा रहे थे। जिलों में भी हमने देखा, यहाँ भी देखा, तो उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और आशा है कि डेयरी प्रोडक्शन में इस बार दूध के प्रोडक्शन में हम लोग अच्छा खासा हम लोग काम करें। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में भी बैंक कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बैंक कर्मी में हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से बीच पहुंचकर उनसे खास बातचीत की है। बैंकों के निजीकरण को लेकर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है और आज दूसरा दिन है। हालांकि बैंक पिछले 5 दिनों से बंद है क्योंकि बीच में छुट्टियां भी थी। ऐसे में जो ग्राहक है उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, तमाम बैंक कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। विभिन्न एसोसिएशनों की तरफ से भी जो है इस हड़ताल को समर्थन किया जा रहा है बैंकों के निजीकरण को लेकर के। और क्या कुछ मुद्दे हैं, बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग भी इस हड़ताल में शामिल है, बड़ा मसला है। आप लोग लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि निजीकरण कर रही है। सरकार कहती है निजीकरण से लाभ होगा, जो है आर्थिक दृष्टिकोण से देश को मजबूत किया जा सकेगा, लेकिन आप इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध इसलिए करते हैं कि बैंकों के अंदर में जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो रॉ मटेरियल है बैंकिंग इंडस्ट्री को चलाने का, उसमें 84 to 85% ऑफ दी फाइनेंशियल रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट बैंकों में आम आदमी का है या सरकारी पैसा है जो आम आदमी का है। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी की पैसों के प्रति सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी पड़ती है। दूसरी चीज़, बैंकिंग इंडस्ट्री जो डिपॉजिट के आधार पर चलती है, डिपॉजिट्स जो होते हैं उसी पर क्रेडिट्स होते हैं जिससे आमदनी होती है। अब जब बैंकों में डिपॉजिट आज जो है 1,40,000 करोड़ 140 लाख करोड़ है, निश्चित रूप से इसका यूटिलाइजेशन
सरकार जो है सो देश की इकोनॉमी की प्रायोरिटी को लेते हुए, आम आदमी की भलाई के प्रायोरिटी को लेते हुए इस्तेमाल करती है। अच्छा, बहुत छोटा सा सवाल, निजीकरण से नुकसान क्या है? निजीकरण से नुकसान यह है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स इतना ज़्यादा डिपॉजिट के टर्म में आम आदमी का पैसा निहित है, वह इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट के हाथ में जाएगा, तो वह अपने इंटरेस्ट में उसका यूटिलाइजेशन करेगा और जो नेशनल इकोनॉमी की बेहतरी और आम आदमी की बेहतरी जो है वो नहीं हो पाएगी। मतलब वो जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगा। अच्छा, निजी जो आप बोल रहे हैं कैपिटलिस्ट के हाथों में चले जाएगा पूंजी, तो वो भी तो देश में ही लगेगा। देश में लगेगा, वो बात मानते हैं, लेकिन गरीब जो मिडिल क्लास का फैमिली है, आप बताइए आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, क्या उसमें खाता खुलवा सकता है? एक अकाउंट खोलने के लिए 10,000 रुपया चाहिए। हम लोग जीरो बैलेंस पर खाता खोलते हैं। अभी जो चोला खेमचा वाला जो 10-10 हज़ार रुपया जो हम लोग लोन दे रहे हैं, क्या आईसीआईसी बैंक देगा? कभी नहीं देगा। तो उस आदमी का सुधार कैसे होगा? पब्लिक ये चाहती है, मोदी सरकार ये चाहता है कि उसको बेच दे, और जो रोड पर है वो बराबर रोड पर है, और जो ऑफिस का है वो भी आके रोड पर है। अच्छा, कर्मचारियों को कितना नुकसान है इससे, निजीकरण की वजह से? कर्मचारियों को नुकसान नहीं है इसमें। कर्मचारियों को जो है इसमें जो है पब्लिक ग्राहकों के हित के लिए, ग्राहकों के हित, अपना कोई डिमांड इसमें हम लोगों का देखिए फंडामेंटल राइट है हर आदमी का कि बैंक में वो अकाउंट खोले। अभी देखिए जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, सरकार का जो आइडिया था कि डिजिटलाइजेशन हो, हर आदमी बैंक से जुड़े, तो अभी डीबीटी के थ्रू पेमेंट भी सरकारें कर रही हैं, हर तरह की सब्सिडी। अब आप देखिए कि 42 करोड़ जनधन योजना में अकाउंट्स खुले, पब्लिक सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन इसमें कितना था आप देख लीजिए, 1.5 करोड़ अकाउंट केवल प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर पाए। यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, सोशल एलिविएशन स्कीम, प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, उसमें पार्टिसिपेशन टू द ट्यून ऑफ 95% जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का है। ये नहीं होगा तो देश के अंदर में हरित क्रांति नहीं होगी, श्वेत क्रांति नहीं होगी, जो इनइक्विटी ऑफ इनकम है, जो पुअर लोग हैं उनका भी उत्थान नहीं हो सकता है। जो जमीनी लोग हैं, जो पुअर हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़े कमजोर हैं, उनका विकास कैसे होगा? कुछ महिला बैंककर्मी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं आप लोग, कर्मचारियों को भी इससे नुकसान है कि केवल ग्राहकों को और जो आम लोग हैं उनको नुकसान है? देखिए, अगर हम बात करें अपनी जॉब सिक्योरिटी की या ट्रेड यूनियन के मिटने की, तो ये तो बहुत दूर की बात है। प्राइवेटाइजेशन मेनली इफेक्ट करेगा जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन का 68% ऑफ द पॉपुलेशन है सर, जो अभी भी रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो ये लोग रूरल ब्रांचेस में या हमारे सेमी अर्बन ब्रांचेस में जाके क्या फैसिलिटी उठाते हैं, कैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं और कैसे अपना घर चलाते हैं, वो एक बार चाहिए सरकार को कि जाके उन ब्रांचेस में पूछें कि कैसे आपके ग्राहक यहाँ पे आके अपना सर्विसेज अवेल करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स लाए हैं, जो भी जनधन योजना है या मुद्रा योजना है, इनके अकॉर्डिंग सर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, उनको बहुत लाभ मिला है। और ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनके थ्रू ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है इन सारी चीज़ों से। तो अगर इन चीज़ को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इससे नुकसान है, निश्चित तौर पे निजीकरण से नुकसान है। ये हमारी जो लड़ाई है वो अपना तनख्वाह बढ़ाने की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता के लिए लड़ाई है। अगर बैंक प्राइवेट हो जाता है तो गरीब आदमी का तो बैंक का दर्शन ही बंद हो जाएगा। आम लोगों की लड़ाई, ये आम लोगों की लड़ाई है। इससे सिर्फ हम लोगों का नुकसान, सिर्फ बैंक कर्मी का नुकसान नहीं है, मतलब हम लोग का नुकसान तो है, लेकिन ये आम जनता के लिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो तमाम बैंक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, निजीकरण को जानने की भी कोशिश की कि नुकसान क्या है और सरकार जो चाह रही है उससे आम लोगों के जीवन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि हड़ताल चल रहा है, 10 लाख बैंक कर्मी जो है इस हड़ताल में शामिल है। देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार क्या अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव करती है और निजीकरण के मुद्दे पर क्या बैकफुट पर आती है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। कटिहार के कलेक्टर के पास स्थित चिल्ड्रन पार्क में 16 प्रखंड के कार्यपालक सहायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। जिले के 600 से अधिक कार्यपालक सहायकों के अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये सहायक अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सहायकों ने निजी कंपनी ब्लैटान द्वारा ली जाने वाली दक्षता परीक्षा पर सवाल उठाया है। उन्होंने मांगों को लेकर पूरा न किए जाने पर सरकार को
आत्मदहन की बात की है और चेतावनी दी है। लोगों ने बताया कि 10 साल पहले की परीक्षा के पास होकर विभिन्न विभागों में कार्यपालकों का चयन हुआ था। सरकारी स्तर पर हुए चयन के बाद अब दोबारा ब्लटान कंपनी के दक्षता परीक्षा से ले रही है, लेकिन इसके विरोध किया जा रहा है। हमारी जो हम लोग कार्यपालक साहब जो भी हैं, हमारी दक्षता परीक्षा के बाद ही नियुक्ति हुई है। क्या हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, वो जो भी फरमान जारी करती है, क्या हमारी दक्षता परीक्षा पूर्ण नहीं की गई थी, या फिर उनके जिला अधिकारी जो हमारी दक्षता परीक्षा लिए उन पर वो सवाल साध रहे हैं, क्या सो आपकी ली गई परीक्षा यानी कि व्यर्थ थी, यानी आप परीक्षा नहीं लिए हैं ठीक से, आप क्यों ऐसा परीक्षा लिए जो कि आप एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में हम लोग को दे रहे हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि अगर वो परीक्षा हमारे डीएम साहब जो परीक्षा हमारी लिए तो उन पर सवाल किया जा रहा है ना, तो आप वैसे डीएम को क्यों नियुक्त करते हैं? नहीं करना चाहिए वैसा नियुक्ति आपको। हम लोगों की मांग जो है सरकार से है, बीपीएसएम से के द्वारा हम लोग को विगत 10 साल पहले नियुक्त किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा पैनल बनाया गया था। उसी पैनल के तहत विगत 10 सालों से हम लोग कार्यरत हैं, परंतु अब जब हम लोग सरकार से अपने हक के लिए मांग करते हैं तो हम लोग को तुगलकी फरमान जारी किया जाता है। उसी तुगलकी फरमान के खिलाफ में हम लोग आज धरना पर बैठे हुए थे। इसके पहले हम लोग 2 दिन सांकेतिक हड़ताल किए थे। सांकेतिक हड़ताल में सरकार को आगाह किए थे कि हम लोग जो मांग है, जो शासी परिषद के बैठक में जो निर्णय लिया गया हम लोग के खिलाफ में, उसको वापस किया जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। उसी के एवज में आज अनिश्चितकालीन का पहला दिन से आज कुर्मी जाति के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए सदन के बाहर कर्मी समुदाय के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है और फिर लंबोदर महतो समेत कई विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर कुर्मी जाति के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि सोमवार को सदन में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर चर्चा हुई थी। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष विधायक ने लेकर विपक्ष के विधायक भी इस मांग को लेकर मजबूती देने लगे हैं। यही वजह है कि आज सदन के बाहर एक तस्वीर देखने को मिली जिसे सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष के विधायक कुर्मी जाति के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा सदर में अस्पताल में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के वेतन भुगतान की मांग को लेकर कामों के बहिष्कार किया है। इसके चलते कर्मचारियों ने बताया कि पिछले सितंबर महीने में कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसे लेकर आज से सभी कर्मचारियों ने मिलकर काम का बहिष्कार किया। वही कर्मचारी संघ के आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे कर्मचारी सुशांत कुमार ने बताया कि अगर वेतन भुगतान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कर और कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसका मुख्य कारण विगत कर्मचारियों को विगत सितंबर महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। खासकर स्वास्थ्य विभाग में हमारी महिला कर्मचारी हैं और इसमें 2 शीट्स हैं मुख्य, 2210 और 2211। 2211 शीट्स की महिला कर्मचारियों का वेतन भुगतान पिछले सितंबर माह से नहीं हुआ है। हजारीबाग के नगर निगम कर्मचारियों ने आज सांकेतिक हड़ताल किया है। इस दौरान कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना काल में उनके काम करवाया गया और अब नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने एरियर भुगतान के साथ साथ कई मांगे की है और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सांकेतिक हड़ताल पर करेंगे यहाँ पर, और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं 8 माह से एरियल का भुगतान नहीं किया गया स्थायी कर्मचारियों को, और कर्मचारी जितने भी कर्मचारी यहाँ पर कोरोना काल में काम किए हैं उन कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि की जो हमारी मांग है उसको हम लोग अपने मांग को रखे हुए। और तीसरा जो मांग हमारी प्रमुख जो मांग है आउटसोर्सिंग कर्मचारी में जो 80 महिला को बिठा दिया गया है, उन महिलाओं को कोरोना काल में जो काम किए उनको हमारी मांग रहेगी पुनः नगर निगम में बहाल किया जाए। औरंगाबाद के रफीगंज में कुछ दिन पहले राजू नाम शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्यारों ने गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि 9 मार्च को राजू के दोस्तों ने उनकी निम्न हत्या की थी और फिर शव को तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद रफीगंज पुलिस ने घटना को प्रेम प्रसंग बताते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अभी भी घटना का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
मरहूम फैसल को जिस तरह से दरिंदों ने दरिंदगी तरह से मौत दिया है, पूरे समाज, तमाम जनता इस तरह से आक्रोश में है कि अभी फैसल को किसी भी तरह से न्याय नहीं मिला है और बहुत सारे तमाम लोग जो हैं फैसल को न्याय के लिए तमाम तरीक़ा से गुहार लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला था। लातेहार जिले के वारवाडीह में अपने अधिकार अपना सम्मान मंच द्वारा प्रखंड मुख्यालय में रेलवे क्लब के वार्षिक उत्कृष्ट सेवा और प्रतिष्ठा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जयवर्धन सिंह ने तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मेनिका विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक हरि कृष्ण सिंह, पलामू प्रखंड के नेता मणिकांत सिंह और साथ ही अन्य राजनीतिक दल और संगठन से जुड़े लोगों ने हिस्सा लेते हुए सम्मान समारोह के दौरान कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी सेविका दीदी किचन की संचालित समेत लगभग सैकड़ों लोगों को सम्मानित किया गया। लातेहार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वारवाडीह में अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के द्वारा प्रखंड मुख्यालय में रेलवे क्लब के वार्षिक उत्कृष्ट सेवा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जयवर्धन सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।